जी, साल 2024 इख्तिताम के करीब है। आज साल 2024 का आखिरी रोज़ है। कल से बाज़ाब्ता तौर पर नए साल का आगाज़ हो जाएगा और कैलेंडर में 24 की जगह 25 का जो लफ्ज़ है वो आ जाएगा। 2024 पूरा साल था, 365 दिन थे। मुख्तलिफ शोबाजात के लिए साल कैसा रहा? ख़ास तौर पर एक बड़ा शोबा है ट्रांसपोर्ट का, जो मुल्की मईशत में बड़ा अहम किरदार भी अदा करता है और लोगों को सफरी सहूलियात भी फराहम करता है। तो ऐसे में ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से साल 2024 कैसा रहा और साल 2025 में ट्रांसपोर्ट के शोबे को क्या उम्मीदें हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो समझते हैं कि हल होने चाहिए। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब राना असगर साहब। इनसे हम बात करते हैं। राना साहब, पहले तो बताएं कि 2024 आपका ट्रांसपोर्ट के हवाले से कैसा रहा? पेट्रोलियम की जो प्राइसेस थी उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या सूरत हाल रही? ट्रांसपोर्ट के लिए ये साल फ़ायदेमंद रहा या मुश्किल में रहे? कौन कौन सी मुश्किलात थी जिनको फेस करना पड़ा? बताइएगा ज़रा, 24 के हवाले से बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2024 साल है तो अंग्रेज़ी इस्लामी तो हमारा मुहर्रम में स्टार्ट होता है, वो इख्तिताम पज़ीर आज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हर हाल में इंसान को। मगर जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, वो 2024 एक बड़ा तकलीफ़देह मसाइल हमारे लिए रहा, क्योंकि फ्यूल की प्राइस जो हैं इन्होंने यहाँ 250 से अबव ले गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो कि आम आदमी की सवारी है। आम आदमी के पास तो बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से सफ़र हमारे साथ कैसे करेगा? अगर सफ़र करता भी है तो उसके पास पहले होता था कि एक आदमी सफ़र कर रहा था तो उसके साथ फैमिली हुआ करती। अब एक आदमी सफ़र कर रहा है, फैमिली तो जाती नहीं शादियों पर या किसी फंक्शन पर या किसी इवेंट पर, एक आदमी सफ़र करता है बहुत मुश्किल। तो इसलिए बड़ा तकलीफ़देह ये गुजरा है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। इस तरह फ्यूल भी बढ़ता रहा, उसके बाद इन्होंने टोल टैक्स बढ़ा दिए, टोल टैक्स 200% इन्होंने इजाफा किया, फिर टोकन में इन्होंने इजाफा कर दिया, रूट्स परमिट इजाफा कर दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट में इजाफा कर दिया रहते हुए। उसके अलावा क्योंकि हर तरफ प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल है, मगर एक वाहिद ट्रांसपोर्ट का शोबा है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस मजिस्ट्रेट का। आप ये देख लें, जैसे कि फ्यूल बढ़ता है टायर बढ़ जाते हैं, ऑयल बढ़ जाता है, स्पेयर पार्ट बढ़े। अगर कम होती कीमतें, वो टायर की कीमत ना कभी कम हुई, ना कभी अपना स्पेयर पार्ट की कीमतें कम हुई, ना कभी ऑयल की कीमतें कम हुई। हमारे ऊपर तो ये ऐसे एक डंडा लेके खड़े हो जाते हैं जैसे फ्यूल कम होता है या तेल कम करें। अभी ये ऐसे होता है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नोटिफिकेशन जारी हुआ, सुबह टीमें ऐसे आ जाती हैं जैसे कोई जो है आपको मिलने भी लग गई हैं, वो चीज़ें सस्ती भी हो गई हैं हर चीज़। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ हमारी गाड़ियों ने फ्यूल पर नहीं चलना होता, उसमें हर चीज़ होती है। उसमें ऑयल भी होता है, स्पेयर पार्ट्स भी होता है, टायर्स भी होता है। सबसे मेन चीज़ टायर्स है। जिस तरह फ्यूल ने खपत करनी है रोज़मर्रा की एशिया में, इस तरह रोज़मर्रा में टायर भी चलने हैं, पार्ट्स भी, इंजन भी सर्कुलेशन में आना है, वो चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। अब ये देखें कि चाइना की पाकिस्तानी जो जोड़ी है टायर की, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी गाड़ी में डेवो में डलती हैं, वो इसमें 1.5 लाख की है। ब्रिजस्टोन 2.5 लाख रुपए का है। अब 1.5 लाख रुपए की जो जोड़ी है 1,50,000 की, वो पाकिस्तानी है। अगर हम चाइना ब्रांड बात करें तो इसे 1,50,000 से अबव है, 1,70, 75, 80 के दौरान। वो 3 मान चलते टायर। जो हमारे सड़कों की हालत है, जिस तरह खास कर दिल्ली रोड जो बिहाड़ी रोड है, इस पर तो आप जैसे ऐसे खंडरात हैं, इसको हम कातर रोड कहने लग गए हैं। इसलिए कातर रोड के इन पर आए रोज़ इस रोड ख़राब होने, टूटने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो बढ़ती हैं। गाड़ी के ऊपर सस्पेंशन अगर आप काम करवाते तो उस पर हमें एतमाद था कि हमारी गाड़ी हमने काम करवा के भेजी है, ये वापसी हमारी अपनी मंजिल मकसूद पर आ जाएगी। अब हमें एतमाद नहीं है कि गाड़ी जिसको हम मेंटेनेंस करके भेज रहे हैं, क्या वो गाड़ी वापस आएगी? क्योंकि खंडरात सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। मुल्तान से आप निकलें, आप विहाड़ी तक चलने, बड़े गड्ढे हैं, वो तो गुजरा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे अगर आप विज़िट करें, आपको कैमरामैन आपको आप कैमरामैन साथ ले जाएं, आप देखें वहाँ पर खंडरात हैं, सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ पर टायर ब्रेस्ट होते हैं, उसके बाद कमानी ख़राब हो जाती है। अगर सस्पेंशन पे चले जाएँ, डेवो की गाड़ियाँ या यूटांग गाड़ियाँ, इनके ऊपर इनके सिर्फ मशकें होती हैं जो रबड़ नमा होती हैं। हल्की सी अप डाउन हुई, मशक लीक हो गई या मशक वहाँ निकल गई। नई नई गाड़ियाँ यूटांग 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ जो तहस नहस हो गई हैं। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि 2025 अंग्रेज़ी साल जो है हमारे आने वाले मुसलमान भाइयों के लिए, तमाम अहले इस्लाम के लिए अच्छा हो, और ख़ासकर हम ट्रांसपोर्टरों के लिए तो दुआ होंगे, हमारे बच्चों को रिज़्क है। अच्छा, ये बताएं 2025 में जा रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ चीज़ें होती हैं बेहतर होनी वाली। तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताएं कि कौन से ऐसे दो चीज़ें हम आपसे पूछते हैं, 2 चीज़ें हमें बताएं कि 2 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं
जो आप समझते हैं कि अगर इनके ऊपर काबू पा लिया जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको एक सहारा मिल सकता है, ये इंडस्ट्री मुल्क की मैशत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, मुल्क को भी फ़ायदा हो सकता है। कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स हैं वो बताएं। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, ये लोडिंग ट्रांसपोर्ट है, ये पाकिस्तान मईशत के रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि रोज़मर्रा जितने टैक्स ये देते हैं, फ्यूल की मद में, टूल टैक्स की मद में, हर टैक्स हमारे ऊपर लागू होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है हमारा फ्यूल, कि फ्यूल के प्राइस जो है कम मैक्सिमम 200 से नीचे लेके आए हैं। अगर 200 तक भी ले आते हैं ना, तो मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट पहिया चल पड़ेगा। एक आम आदमी की सवारी और एक आम आदमी का कारोबार चल पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का। अगर ये 200 से भाव रखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी सबब है। दूसरी हमारी सबसे मेन चीज़ है टूल, जो प्लाजा सिस्टम में टैक्सी से मोटरवे बढ़ा दिए हैं, इन्होंने 100 से बढ़ा दिए हैं। आगे हमारा यहाँ से मुल्तान से लाहौर का टूल प्लाजा था, एक कार का वो 400 कुछ था, इसलिए गाड़ी का कार का 970 है, बस का तकरीबन 3000 रुपये है, मोटरवे इस्लामाबाद का 5000 रुपये है। आप अंदाज़ा लगा ले कहाँ से अफोर्ड किया जाएगा। साथ साथ हमारी सड़कें हैं, खुदा का नाम बने सड़कें बनाएं। सड़क अगर अच्छी होगी, ट्रैवलिंग करने के लिए लोगों को सहूलत भी होगी और बसों के लिए भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर बात है जो मेंटेनेंस कम हो जाएगी, हमारे फ़ायदा ट्रांसपोर्टरों को फ़ायदा है और आम आदमी का फ़ायदा भी है। अच्छा राना साहब, ये आपने मुतालबात रख दिए कि आप ये चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, इतना बड़ा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का पूरे मुल्क में, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ ट्रांसपोर्ट चलती है, जहाँ पर लोग मौजूद हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन है। इतना बड़ा सेक्टर है, इतनी बड़ी आपकी कम्युनिटी है, तो इस कम्युनिटी में क्या आप समझते हैं कि यूनिटी का फुकदान है? अगर ये मुतालबात एक कम्युनिटी की मद में अगर आगे लेकर जाए जाएँ और अगर पूरा सेक्टर ही खड़ा हो जाए तो क्या ये मुतालबात पूरे नहीं हो सकते? इसमें कोई मसला कहाँ आ रहा है? जी बिल्कुल, आप जिस तरह ये कह रहे हैं, हमारे अपने ही अंदर ऐसा मामलात हैं कि हमारे इत्तेफाक का फुकदान, इत्तेफाक नहीं है हमारे अंदर। अगर इत्तेफाक, फिर दूसरी बात ये है कि ये एक सिस्टम नहीं है। सिस्टम इसलिए में किसी के पास एक गाड़ी है, किसी के पास 2 है। जिसके पास एक गाड़ी है उसका रोज़ उसको शाम को चूल्हा उसी जलना होता है, वो एक गाड़ी वाला गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। जिसके 2-3 है, किस्तों में गाड़ियाँ होती हैं, बंदा एक दिन तो मुतालबात के लिए खड़ी कर सकता है, 2 दिन के लिए, तीसरे दिन खैर उसकी किस्तें देनी है, किस्तें नहीं दी जाएगी, बैंक वाले गाड़ी पकड़ लेंगे, प्राइवेट वाले लोग जिनसे किस्तों वाली गाड़ी लेंगे वो पकड़ लेंगे। इसलिए ट्रांसपोर्टर इस बात बेचारा इत्तेफाक कर से मजबूर है। और ये नहीं कि वो अपना शौक से ये अपना ऊपर ये अपना सारी चीज़ें अपना मसरत करवा के बैठा है, उसका दिल भी करता है, उसके अंदर भी धड़कन है, काश हम अपने मुतालबा के लिए हम लड़ें, खड़े हों, अपने मुतालबा में मनवाएं, मगर मनवाएं किससे? यहाँ तो डंडे वाले हैं। अगर क्या बात करें तो ज़ाहिर बात है कि मैं बात उठाऊँ, मेरी ज़ुबान को, मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, कोई और आवाज़ उठाएगा आवाज़ दबा दिया जाएगा। ये तो अल्लाह ताला जो हमारे हाकिम हैं, इन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे कि अपने अवाम को सोचें, पाकिस्तान सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं, अवाम है तो हमारा पाकिस्तान है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मुतालबात हैं ये हर साल के मुतालबात होते हैं कि यार ये चीज़ बेहतर कर दें, फ्यूल प्राइस कम कर दें, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर काबू पाएँ, तो ये मुतालबात किसी सतह पर, सरकारी सतह पर आपकी जानिब से या आपकी कम्युनिटी की जानिब से इसको प्रेजेंट भी किया गया है? कोई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से या मिनिस्टर से या ये RTA डिपार्टमेंट के ज़रिए आगे परसू किए गए? जी बिल्कुल, मैं ख़ुद मिनिस्टर साहब को मिला हूँ, मैं उनके पास गया भी हूँ, उन्हें बताए भी हैं अपने मुतालबात। सबसे बड़ा मुतालबा हमारा फ्यूल का है, ये टूल टैक्स का है, रोड का है। उन्होंने यकीन दहानी तो बड़ी कराई है। मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं कि आपकी 2 मुल्क की जो सबसे बड़ी सह जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। अगर आप भी आवाम को रिलीफ नहीं देते तो फिर आप कब देंगे? फिर मैं कहता हूँ लम्हा फ़िक्री इन दोनों के लिए हैं कि आने वाला कल फिर कैसा होगा। ये भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं, हर बंदे को शऊर है कि हमने अपना रास्ता कौन सा अख्तियार करना है। अच्छा, 2025 के हवाले से बात करते हैं। बताइएगा क्या उम्मीदें हैं 2025 से? ओवरऑल क्या ख्वाहिशात हैं कि अगर मुल्क के हवाले से भी, मुल्क का भी हिस्सा है ये सेक्टर और आप भी हिस्सा हैं, तो क्या कहेंगे? कौन से ऐसे 2-1 मसाइल हमें बता दें, अगर हल हो जाए तो मुल्क एक ट्रैक पे चढ़ सकता है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो मैंने कहा है ना कि अंग्रेज़ी साल जो है उस लिहाज से भी आने वाला पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, मुसलमानों के लिए अच्छा हो। बस यही है कि ये सियासतदान आपस की लड़ाई छोड़ के मुल्क के अवाम के बारे में सोचें, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान बचेगा तो हम सब बच गए। तो ये अपनी आपस की लड़ाई ख़त्म करें, इख्तलाफ ख़त्म करें, एक प्लेटफार्म में बैठें, बातचीत से मसाइल हल करें और पाकिस्तान को एक अच्छा, मैं कहता हूँ, मुल्क बनाकर एक सबूत दें पाकिस्तानी होने का। अच्छा, ये बताएं जो मौजूदा जो महंगाई की लहर है, क्या समझते हैं? 2-3 चीज़ें आपसे पूछते हैं। क्या समझते हैं कि ये 2025 में कम हो पाएगी? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सकता है? कोई सूरत हाल नज़र आ रही है? देखें जी, गवर्नमेंट दावे तो बड़े कर रही है कि हम काबू करेंगे। अगर इस मामलात में काबू करने में ये मैं कहता हूँ अमल दरामद कर जाएँ, जिस तरह बिजली है, महंगाई है,
चीज़ें, खाने की चीज़ें, एशिया हैं, ये हैं, सब्ज़ी वगैरह है। सबसे बड़ी तो बिजली के बिल है इस टाइम। अगर इनमें ये काबू कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं तो बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, ये जो 2024 था ये सिक्योरिटी के लिए बड़ा एक चैलेंज साल रहा। इस साल में तो जो हमारे जो जवान थे उनके 350 से ज़ायद जवान जो थे मुख्तलिफ ऑपरेशंस में वो अपनी जान की बाजी भी हार गए और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कुर्बानियाँ भी दी जा रही हैं। तो उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे और क्या क्या कहना चाहेंगे जवानों के हवाले से, उनको भी आपसे कोई पैगाम मिले? पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों के जो जवान हमारे हैं, जो हमारी दिन रात हमारी हिफाजत के लिए कोशिश हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके शोदा को, जो लवाकिन उनको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कराए जो हमारे शहीद हो चुके हैं। और जो हमारे फोर्सेस जो हमारी हिफाजत के लिए कोशिश हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज है, चाहे वो हर सारी एजेंसी हैं, सारे महकमे, वो दिन रात हमारे लिए बॉर्डरों पर खड़े हैं, हमारी हिफाजत के लिए दिन रात अपने खड़े हैं, अपनी जानों को नजराना कुर्बान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम 2025 का साल जो आ रहा है, सब उनको हम सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी, हमारे साथ मौजूद थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जुनूब पंजाब के सदर राना असगर, और उनका यही कहना है कि 2024 जो था वो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक मुश्किल साल साबित हुआ, जिसके अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा भी देखने में और जो मामला थे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सपोर्ट के हवाले से, उनमें भी जो कीमतों में जो फ्लक्चुएशन है वो देखने में आई। तो इस हवाले से उनका यही कहना है कि 2025 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बचाने के हवाले से हुकूमत को खुसूसी तौर पर इक़दाम लेने चाहिए। ख़ास तौर पर जो फ्यूल प्राइसेस में रिलीफ देकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बचाया जाए, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से जो कुछ भी हो सकता है, जो खुसूसी तौर पर जो 2024 में कुछ इक़दाम लिए गए जिसके तहत टूल टैक्सेस में 100% तक इजाफा किया गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। तो इस सेक्टर को बचा कर, इस सेक्टर को खड़ा करके मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। जी।